चलें भाई, ये इंटीग्रल निकालें। क्या हुआ, हवा निकल गई? भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, रियाजी है आखिर, दिमाग लगाए बगैर तो नहीं होगी। देखें भाई, अगर फ्रैक्शन के जेली हिस्से पर, डिनोमिनेटर पर अगर गौर करें आप, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम वाली कहानी मालूम होती है। किस तरह? ये आपके पास एक अदर राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसमें हाइपोटेन्यूज हो 2 और एक साइड को मैं x कह दूं, तो दूसरी साइड क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम कहता है x स्क्वायर्ड जमा ये दूसरी साइड बराबर होगी 4 के। यानी ये वाली साइड जिसको अगर मैं a कह दूं, तो a क्या होगी? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और अगर इसी बात को मैं एंगल के हिसाब से देखूं, एंगल मेरा है थीटा, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगी 2 साइन थीटा, जबकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड किसके बराबर होगा? 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होगा x बटा 2 के, ये 2 नीचे आ जाएगा तो x बटा 2 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा 2 के, 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा 2। तो अब जरा यहां वापस आते हैं और देखते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। तो भाई अगर इस एक को मैं हटा दूं, और क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dx को मैं न्यूमरेटर में ले आऊं, तो बालाई हिस्से में ले आऊं, तो dx बराबर होगा इसके डेरिवेटिव के। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लिहाजा ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड आपने देखा कि 2 कॉस थीटा के बराबर है, तो यहां भी आ जाएगा 2 कॉस थीटा। और अब मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। चूंकि ये दोनों आपस में कट के एक हो जाएंगे, तो ये मेरे पास बचेगा इंटीग्रल किस चीज का? तो देखें भाई, यहां पे तो x के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अब मैंने सारी चीजों को थीटा में तब्दील कर दिया है। यानी यहां अब जो इंटीग्रल मैं ले रहा हूं, इंटीग्रेट जो मैं कर रहा हूं, थीटा के एतबार से कर रहा हूं, तो ये एक ज़रब डी थीटा हो जाएगा। और एक का इंटीग्रल क्या होता है? एक का इंटीग्रल होता है यही जो डी थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो ये प्लस सी भी यहां पे आ जाएगा। लेकिन इससे हमारा मसला तो हल नहीं हुआ ना, हमें थीटा नहीं, हमें एक्स चाहिए। और चूंकि हमने देखा कि साइन थीटा एक्स बटा 2 के बराबर है, लिहाजा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा 2, या आप चाहें तो इसे आर्क साइन भी लिख सकते हैं, आर्क साइन भी कह सकते हैं। मैं लेकिन साइन इनवर्स से मुतमईन हूं। ओहो, चलें आपके लिए कर देते हैं यार। ये हो गया आर्क साइन एक्स बटा 2 जमा कांस्टेंट। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं हुई, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहां से कहां तक मुमकिन है। या तो ये कांस्टेंट निकाल लें, या फिर ये बता दें कि इसकी हुदूद क्या है। अब बात यह है कि फ्रैक्शन के जेल में सिफर तो नहीं हो सकता, यानी हमारा x -2 और 2 के दरमियान होना चाहिए। और चूंकि ये x 2 साइन थीटा के बराबर है, लिहाजा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, जिसको होना है -2 से 2 के दरमियान। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और अगर इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 पे तकसीम कर दूं, तो मेरा साइन हो जाएगा -1, साइन थीटा हो जाएगा -1 और 1 के दरमियान, जैसे कि साइन थीटा होता है। और यहाँ पे जो मेरा थीटा है, वो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1, जो कि बनता है -π/2 साइन इनवर्स 1 π/2। लिहाजा थीटा जब -π/2 से π/2 तक जाता है, तो उसके दरमियान जो भी साइन की वैल्यू आती है, उसके जरिए हम यहां पे अपना x निकाल सकते हैं।